नमः शिवाय। मन को कैसे शांत करें, हमें एक क्वेश्चन आया है, तो आज इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसके लिए आपको दो बातें समझनी होंगी। पहली ये कि जब आप किसी चीज़ को बहुत उथला रखते हैं, मतलब उसकी जो गहराई, उसकी जो डेप्थ है बहुत कम होती है, और बहुत छोटे उसमें रखते हैं तो वो बहुत छलकता है, या फिर कह सकते हैं उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है बहुत जल्दी। जैसे इसके एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि आप हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़ी सी भी फूंक मारेंगे तो वो सारा हिलने लगेगा, उड़ भी जाएगा इधर उधर। और जैसे जैसे आप उसकी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे, मतलब गहराई बढ़ाएंगे और उसको विशाल करते जाएंगे, उसी जल समूह को, जैसे सागर है, तो आप देखेंगे कि आपकी फूंक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो ऐसे ही अगर हम मन को अपने बहुत उथला और बहुत संकीर्ण रखते हैं तो कोई ज़रा सी भी कुछ बात कह देगा, थोड़ा भी कुछ परिस्थितियाँ बदल जाएंगी तो विचलित हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगी जैसे पानी में हो जाती है। तो इसका एक ही उपाय है कि हम मन को जो है विशाल करते जाएं, अद्वैत अवस्था की तरफ लेके जाएं और उसकी गहराई बढ़ाएं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ संभव है ज्ञान से। जिस ज्ञान की चर्चा के बारे में हमारे ऋषि मुनि हमेशा बोलते आए, वो ज्ञान जब हमें मिलना शुरू होता है तो धीरे धीरे हमारी सोच व्यापक होती है, और व्यापक होने के साथ साथ हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है लाइफ का और हम यहाँ क्यों हैं। और एक और इसका बड़ा अच्छा उपाय है मन को शांत करने का। अगर आप फिज़िकल वर्क करते हैं, अगर किसी का मन बहुत अशांत है तो समझ आइए कि वो फिज़िकल वर्क नहीं कर रहा है जितना उसे चाहिए, इसलिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है उनको। अगर आपके मन में अशांति है तो आप मेडिटेशन मत करिए। लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ना उन्हें लगता है शांत होने के लिए ना हम ध्यान करते हैं, चलिए मेडिटेशन करते हैं। लोगों से पूछने लगते हैं कि कौन सा मेडिटेशन करें, कैसे मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से शांति नहीं मिलती। मेडिटेशन एक अवस्था है, जब आप प्योर होते चले जाते हैं, आपका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब प्योर होता चला जाता है, तो मेडिटेशन किया नहीं जाता, अपने आप होने लगता है। और मेडिटेशन के लिए किसी स्थान या किसी जगह पे बैठने की ज़रूरत नहीं होती। मेडिटेशन हर जगह संभव है, हर स्थिति में संभव है। कई लोग अपने वर्क में, अपने काम को करते करते भी मेडिटेटिव अवस्था में रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल वर्क। अगर आपके मन में बहुत अशांति है तो आप बहुत मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि पसीना आ जाए। कम से कम दिन में एक बार पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करिए, आसन करिए। मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो ध्यान कर रहे हैं और बहुत विक्षिप्त हैं और बहुत परेशान हैं, उनको अनिद्रा की समस्या हो रही है, उनको रात में नींद नहीं आ रही, हैंडल नहीं कर पा रहे उस एनर्जी को, क्योंकि शरीर में वो कैपेसिटी ही नहीं है। तो इसलिए मन की शांति के लिए स्टार्टिंग में मेडिटेशन नहीं, फिज़िकल वर्क की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। फिज़िकल वर्क से मेरा ये मतलब नहीं है कि थोड़ा किचन में काम कर लिया, थोड़ा घर का काम कर लिया, थोड़ा पैदल चल लिए, इतना फिज़िकल वर्क नहीं। इतना फिज़िकल वर्क जिसको हैवी वर्क कहते हैं, जिसमें आपकी मसल्स एंगेज हो। आपको जैसे 1 घंटे लगता है तो दौड़िए, फावड़ा चलाइए, कुछ मिट्टी में खोदिए, जहाँ आप पंच तत्वों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएँ। पानी का कुछ काम, पानी उठा उठा के लाइए, चाहे आपके घर में ज़रूरत नहीं है फिर भी लाइए। तो मतलब पंच तत्वों के साथ कनेक्ट होके फिज़िकल वर्क करिए, चाहे उसमें आप जल को इन्वॉल्व करें, चाहे मिट्टी को इन्वॉल्व करें, चाहे आकाश के नीचे आप कुछ भी करें। तो आकाश तत्व के नीचे मिट्टी के साथ, जल के साथ जुड़ के ऐसा कठिन अभ्यास करिए जिसमें आपको पसीना आ जाए। फिर आप देखेंगे जब, तो अगर आपने 10 मिनट भी कर लिया तो आप देखेंगे कि मन एकदम शांत है, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। तो इस उपाय को करिए तो आपको बहुत सी गहराइयाँ पता चलेंगी कि मन की अशांति जो है वो क्यों है और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। एक हमने एक सिंपल सा आपको उपाय बताया, करके देखिए और फिर हमें बताइए। नमः शिवाय।